से पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे और मैं उस झोपड़ी को उस बगीची को सींच रहा हूं, फिर मंड के करड़े हो गए। तो वो कहने लगे रे बोले आदमी इतनी दूर कैसे जाएगा जल, ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी वो कैसे सिंचाई होगी इससे कि एक लाखों किलोमीटर दूर मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको। तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, माल की शरण ग्रहण करी। इस प्रकार आपने देखा कि श्राद्ध आदि करना मोक्ष मार्ग नहीं है, बल्कि इसके उल्ट पितृ पूजा करने से हम सभी भी पितृ बन जाएंगे, हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता। गीता जी का अध्याय 9 श्लोक 25 भी इसका प्रमाण है कि पितृ पूजा करने वाले पितृ बनते हैं। सदग्रंथों के साथ साथ संत भी अपनी लीलाओं से इस तरह के उदाहरण हमारे लिए छोड़कर जाते हैं, जिससे हम इन कुप्रथाओं से आसानी से समझकर पीछे हट सकें। ऐसा ही एक प्रसंग संत गरीबदास जी से जुड़ा हुआ है। संत गरीबदास जी हरियाणा के झज्जर में एक परम संत हुए हैं। एक किसान उनके पास आता था, उसे संत जी की बातें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो उनके पास रोज आता था। आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। पुणात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जिनको गांव छुड़ानी जिला झज्जर के हरियाणा वाले, इनको परमात्मा मिले थे। परमात्मा ने इनको ये ज्ञान फीड कर दिया था इनके अंदर। इनका एक शिष्य था गांव का ही किसान ही, ये भी किसान थे और वो डेली आता था, बड़ा श्रद्धालु था, डेली आता था दर्शनार्थ। लेकिन एक दिन ना आया। गरीबदास साहिब जी ने पूछा कि बेटा बच्चा क्या बात है, कुशल तो है, आज पहुंचा नहीं तू, कल नहीं आया। तो कहता जी कल मेरे पिताजी का श्राद्ध था इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा भाई, और जी कल भी नहीं आन पाऊंगा, क्या कारण कि कल मेरी माँ का श्राद्ध है। बोला अच्छा भाई ठीक है। अब रोज ज्ञान दिया करते, सारी समझाया करते, काम हुए कि वह, क्योंकि लोक लाज और भूल भुलैया। अब परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, बेटा एक काम करना, कल जब तेरी माता जी का श्राद्ध तेरे पिताजी को यानी वो पंडित जी लगा लेना भोग भाग, तेरी माता जी ने छका ले, जब पूरी तृप्त कर ले, जब तू थोड़ा सा भोजन बाद में मेरे पास ले आइए, 2 आदमियों का। अब अच्छा जी ठीक है। अब उन्होंने सोचा गुरु जी कोई खाते होंगे, तो जब वो पंडित जी ने सारा काम कर लिया, पे उसके भोग भाग लगा दिया, कुछ वो कौवे जमा लिए, तब वो दो व्यक्तियों का भोजन लेकर के गरीबदास साहिब के पास आ गया। गरीबदास जी बोले वह तेरे माता पिता को छका दिया? उसने कहा जी, क्या था भोग लग गया। बोला अच्छा आ जाता। उसको ले गया खेत में, उन्हीं के खेतों में गरीबदास जी ले गए, कहा जा मेरे साथ साथ। उस आदमी व्यक्ति ने सोचा कि किधर खेतों में कोई व्यक्ति होगा, उसके लिए भोजन ले जा रहे हैं गुरु जी। और उनके खेत में एक छोटा सा जलाशय था, जोड़ी थी, छोटा सा, खेतों में होता पशुओं को पानी पिलाने के लिए खोद लेते हैं, और उसके आसपास वो जड़े झाड़ बहुत घने उग जाते हैं ऑटोमेटिकली। उस झाड़ी से, उस जोहड़ से 1 किला दूरी पर, 200 फुट दूरी पर बैठ गए गरीबदास जी, और वहां से आवाज लगाई उसके माता पिता का नाम लेकर, जैसे रखा आजा भाई, उसकी पत्नी का भी नाम लेकर आ जाओ तुम दोनों, तेरा पुत्र रोटी लाया है, तुम्हारे लिए भोजन लाया है। एक गीदड़ एक गीदड़ी भागी आई और कहा ले बेटा याद तेरी माँ सरी उतरा बाबू, और दरिन का रोटी। और वो दोनों ने, वो तो लीला थी मालिक की, और दोनों लागे खान ने। बोला तेरी माँ छिक्की तेरा बाबू, दोनों भूखे बैठे दे, तेरी माँ छिक्की नहीं, तेरा पिता छिका नहीं, और वो तुमने मूर्ख बना रहा, ये है तेरे माता पिता। तब वो उस व्यक्ति की बात समझ में आ गई, गुरुदेव कति भूल लग रही है अपने तो यार, वो तो हमें मूर्ख बना रहा है। परमात्मा ने फिर उसको बहुत अच्छी तरह समझाया गरीबदास साहिब जी ने कि बेटा बात सुन, जब तेरे माता पिता जीवित थे
उस समय दिन में 2-2 बार भोजन खाते थे और 3-3 बार भी खाते थे, चाय पानी भी पिया करते थे। हाँ जी, अब वो अगर भोजन खाते हैं तो डेली खवाना चाहिए, श्राद्ध डेली करो उसका। एक वर्ष में एक दिन एक बार भोजन करा देने से क्या वो तृप्त हो सकते हैं? फिर 364 दिन क्या खाएंगे वो? अब जवाब तो था नहीं, देखा लग रहे थे। गुरुजी बिल्कुल सही हो, आज के बाद कति नहीं करेंगे हम। उस दिन उसने बंद कर दी और संघर्ष किया समाज से। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्मा ये कति मूर्ख बना रखा अपने कोई नीम हकीम गुरुओं ने, नकलियां अपने पेट भरने का धुन। दोस्तों, इस प्रकार हमने अपने सदग्रंथों से व संतों के जीवन प्रसंगों से श्राद्ध क्रिया की वास्तविकता को जाना। जरूरत है कि हम अपनी शिक्षा का उपयोग अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को तौलने में करें, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम इस तरह की निरर्थक क्रियाएं करते रहेंगे। अपने पूर्वज बहुत ही नेक विचार के थे, वह विश्वासी व्यक्ति थे, लेकिन वो अनपढ़ भी थे। इस कारण नकली धर्म गुरुओं ने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया, वह उन्हें शास्त्र विरुद्ध साधना की तरफ धकेल दिया। आज हम शिक्षित हैं, वह अपने सदग्रंथों को समझ सकते हैं, वह उसके अनुसार क्रिया कर अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए मार्ग भी खोल सकते हैं। कबीर जी कहते हैं, भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारू दास के इकोत्तर वंशा। मतलब कि जो सद्भक्ति करने वाला साधक होगा उसकी 101 पीढ़ी परमात्मा पार करेंगे। अब निर्णय आपने करना है कि यदि आप अपने पूर्वजों के वास्तविक हितैषी हैं तो सद्भक्ति से उनके मोक्ष का रास्ता खोल देंगे, या फिर समाज की नजर में अच्छे बनकर अपने पूर्वजों को उसी योनि में भटकने के लिए छोड़ देंगे। निर्णय आपका। सदग्रंथ क्या कहते हैं और सद्भक्ति क्या है, इसके लिए आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत वचन आप प्रतिदिन सुने और समझें कि वास्तविकता क्या है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।